हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूं यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पे बात करेंगे यूएई वीज़ा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, इस समय जो वीज़ा मैक्सिमम रिजेक्ट हो रहे हैं उसका रीज़न जो सामने आ रहा है वो है सिक्योरिटी रीज़न। अगर आप रीज़न देखेंगे, और यही एक ऐसा रीज़न है जो हमें समझ में नहीं आता है कि किस कारण से सिक्योरिटी में किस कारण से हमारा वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो गया। बहुत सारे जगह में ऐसा होता है कि आपके 2 फैमिली मेम्बर्स के आ गए, 2 के नहीं आए, या 3 के आ गए, 1 के नहीं आए। इवन 2 बच्चों का भी ऐसा होता है, ठीक है। तो अगर आपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, प्रॉपर सारी चीज़ें अटैच की हैं, फिर भी आपका वीज़ा सिक्योरिटी रीज़न के कारण जो है वो डिसमिस हो गया है या रिजेक्ट कर दिया गया है, तो आपको क्या करना होगा। 2 दिन पहले मेरे पास एक फैमिली का मैसेज आया जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनके 3 मेंबर्स का, यानी कि फादर का और 2 बच्चों का वीज़ा आ गया है, विज़िट वीज़ा, लेकिन उनकी मदर का, बच्चों की मदर जो है उनका वीज़ा नहीं आया है। वो ना कभी दुबई आई हैं, ना कभी गई हैं, ना किसी और, ये उनका फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, लेकिन उनका वीज़ा जो है रिजेक्ट कर दिया गया है। और जो कारण बताया गया है वो सिक्योरिटी रीज़न बताया गया है। इवन दो उन्होंने ये भी कहा कि हमारे रिलेटिव्स भी हैं, लेकिन हमने सेपरेट यहाँ पर वीज़ा जो है वो अप्लाई किया हुआ है। तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, ऐसे में आपको कांटेक्ट करना होगा इमिग्रेशन से, ठीक है। इमिग्रेशन से कांटेक्ट करना होगा। ऐसा इसलिए होता है, देखिए, इमिग्रेशन, आप यूएई में अगर कोई आपका फ्रेंड रिलेटिव है, यहाँ पे फैमिली है, तो बेटर है कि उनसे ये काम करवाएं आप, या खुद भी आपके नियरेस्ट जो भी इमिग्रेशन सेंटर है वहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन बेटर है कि यूएई अंदर से आप लोग ट्राई करें। बहुत लोग अपने फादर का, मदर का, या फैमिली का, फ्रेंड्स का इस समय पे अप्लाई कर रहे हैं, तो वो लोग यूएई के अंदर ही जो एयरपोर्ट में इमिग्रेशन सेंटर है वहाँ पर जा सकते हैं। वहाँ पर जाकर आपको ये रीज़न पता करना है कि ये सिक्योरिटी रीज़न क्यों आया है। सिक्योरिटी रीज़न आने की वजह इमिग्रेशन ही होता है। वहाँ पे आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैक्सिमम रीज़न मैं आपको यहाँ पर बता देती हूँ जो इनका हुआ चेक करने के बाद। वो ये है कि अगर आपके नाम का सेम कोई भी बंदा आगे जो है वो बैन रहा हो, उसके ऊपर एब्सकॉन्डिंग केस रहा हो, ऐसा कुछ भी है, तो फिर आपका भी वीज़ा जो है सेम, क्योंकि सारी चीज़ें जो है ना, एप्लीकेशन नेम वगैरह, अगर नेम और प्लेस स्पेशली अगर एक भी मैच कर जाता है और सेम नाम से कोई भी आगे बैन रहा हो या किसी भी तरीके का केस रहा हो उसके ऊपर, या कंपनी उसके ऊपर एब्सकॉन्डिंग वगैरह लगा के रखी है, तो वो आपके नाम के साथ भी कैच कर लेता है और आपका वीज़ा जो है वो सिक्योरिटी रीज़न से रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन आप सारे डॉक्यूमेंट्स अगर लेके जाते हैं तो वहाँ पर चेक कर दिया जाता है और उसको रिमूव कर दिया जाता है, जिससे आप री अप्लाई कर सकते हैं 48 आवर्स के बाद। तो जब आप री अप्लाई करते हैं तो वो रीज़न आपका नहीं रहता है और आपका वीज़ा ईज़िली आ जाता है। तो ये मैक्सिमम लोगों का इस समय पर हो रहा है। इमिग्रेशन रीज़न बोल लीजिए या सिक्योरिटी रीज़न बोल लीजिए, इस कारण से वीज़ा जो है वो रिजेक्ट हो रहे हैं। तो अगर आपका या आपके पहचान का भी कोई भी इस तरीके से फंसा हुआ है कि 3 का आ गया, 1 का नहीं आया है, या फिर आप सिंगल भी अप्लाई कर रहे हैं, आपका क्यों नहीं आ रहा है, आपने तो पूरे डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, सारी चीज़ें हैं, आपके नेशनलिटी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं, तो आप एक बार इमिग्रेशन से ज़रूर से कांटेक्ट कीजिए। एम्बेसी वगैरह नहीं चले जाना है आपको, सिक्योरिटी रीज़न है तो आप इमिग्रेशन से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइज़, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। और भी कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।